ओम शांति। अव्यक्त महावाक्य है 25-10-69। माला का मन का बनने के लिए विजयी बनो। बाप दादा जब बच्चों को देखते हैं तो मुख्य बात क्या देखते हैं? आज यही देखने आए हैं कि हर एक रतन अपने में क्या क्या परिवर्तन लाया है। तो आज परिवर्तन देखने लिए आए हैं। हर एक ने यथाशक्ति परिवर्तन तो लाया ही है, लेकिन बाप दादा कौन सा परिवर्तन देखना चाहते हैं उसको भी जानते हो ना। बाप दादा परिवर्तन के साथ परिपक्वता भी देखना चाहते हैं। परिवर्तन तो देखा, लेकिन परिवर्तन के साथ अपने में परिपक्वता भी लाई। बाप को अविनाशी सत्य बोलते हो ना, तो ऐसे ही बाप के साथ अविनाशी परिवर्तन लाया है। जो खजाना मिलता है वह भी अविनाशी है, जो प्रारब्ध मिलती है वह भी अविनाशी है। तो परिवर्तन भी अविनाशी लाया है। बाबा पूछते हैं, वह सोचते हो कि जाने के बाद मालूम पड़ेगा, ना मालूम कौन सी परिस्थितियाँ आए, ना मालूम परिपक्व रह सके व ना। वायदा तो करके जाते हैं, लेकिन कहाँ तक निभा सकते हैं वह देखेंगे। एक तो यह सोचते हैं, फिर दूसरे हैं निश्चय बुद्धि, जिन्हों का बाप के साथ अपने में भी पूरा निश्चय है कि जो परिवर्तन लाया है वह सदा कायम रहेगा, और जो वायदा करके जाते हैं वह करके दिखाएंगे। वह है संपूर्ण निश्चय बुद्धि। और कोई तो बेचारे हिम्मत धारण करने की कोशिश करते हैं, लेकिन अब तक अगर ऐसे ही करते चलेंगे तो अंत तक भी क्या कोशिश करते रहेंगे। ऐसे पुरुषार्थी को झटकू कहेंगे। देवियों पर बलि चढ़ते हैं तो शक्तियाँ व देवियाँ ही बिगड़ झटकू स्वीकार नहीं करती है। तो क्या बाप दादा ऐसे को स्वीकार कर सकता है? बाबा कहते हैं कि देवियों पर बलि चढ़ते हैं तो शक्तियाँ व देवियाँ ही बिगड़ झट को स्वीकार नहीं करती, तो क्या बाप दादा ऐसे को स्वीकार कर सकता है? अगर यहाँ स्वीकार नहीं किया तो स्वर्ग में उच्च पद की स्वीकृति नहीं मिलेगी। इसलिए सुनवाया था कि जो सोचना है वही कहना, जो कहना वही करना है। सोचना, कहना, करना तीनों ही एक होना चाहिए। लेकिन वर्तमान समय कई ऐसे बच्चे हैं जो सोचते बहुत है, कहते भी बहुत है, लेकिन करने समय कम रह जाते हैं। इसलिए कहा था कि इस भट्ठी में पक्का कर जाना, अर्थात पक्का वायदा करके जाना। पहले तो वायदा करने के लिए हिम्मत है कि हिम्मत धारण करेंगे। बाबा कहते हैं पहले तो वायदा करने के लिए हिम्मत है कि हिम्मत धारण करेंगे। जो हिम्मतवान बच्चे हैं उनकी निशानी क्या है? वह कभी हार नहीं खाते। अगर आप सभी हिम्मतवान हैं तो ज़रूर आज से कभी हारेंगे नहीं। बहुत समय से जो विजयी बनते हैं वही विजय माला के मन के बनते हैं। अगर विजय माला में पिरोना चाहते हैं तो विजयी बनने का परिवर्तन लाना पड़ेगा। परिवर्तन में मुख्य बातें चेक करनी है। बहुत सहज है। 2 शब्द याद रखना है। एक तो आकर्षण मूर्ति बनना है और दूसरा हर्षित मुख। आकर्षण करने वाला है रूह। रूहानी स्थिति में ही एक दो को आकर्षण कर सकेंगे। अगर यह दोनों बातें अपने में धारण कर ली तो संपूर्ण विजयी हैं। यहाँ मेजॉरिटी बच्चों में मुख्य कौन सी बात है वह भी आज सुना रहे हैं। निश्चय बुद्धि तो हो तब तो यहाँ आए हो। बाप में निश्चय है, ज्ञान में भी निश्चय है, लेकिन अपने में निश्चय कहाँ कहाँ डगमगा देता है। मुख्य कमी यही है जो कंट्रोलिंग पावर नहीं है। यह न होने के कारण समझते हुए, सोचते हुए, अपने को महसूस करते हुए भी वही बात कर लेते हो। इसका कारण यह है कंट्रोलिंग पावर की आवश्यकता है। मनसा से वाचा में और कर्मना में भी, और साथ साथ लौकिक संबंधियों अथवा दैवी परिवार के संबंध में आने में भी कहाँ तक कहाँ क्या करना है और क्या कहना है, क्या नहीं कहना है, और जो नहीं करना है उसे कंट्रोल करना, यह पूरी पावर ना होने के कारण सफल नहीं होते। तो बाबा क्या कह रहे हैं कि मनसा में, वाचा में और कर्मना में भी, और साथ साथ लौकिक संबंधियों अथवा दैवी परिवार के संबंध में आने में भी कहाँ तक क्या करना है, क्या कहना है, क्या नहीं कहना है, और जो नहीं करना है उसे कंट्रोल करना, यह पूरी पावर ना होने के कारण सफल नहीं होते हो। तो कंट्रोलिंग पावर की कमी कैसे मिटवाएंगे? कई बार आप गोपों ने देखा होगा, कोई भी चीज़ को कहाँ बहुत ज़ोर से कंट्रोल करना होता है तो कंट्रोल करने लिए भी कई चीज़ों को हल्का छोड़ना पड़ता है। पतंग कब उड़ाया है? बाबा पूछते पतंग कभी उड़ाया है? पतंग को कंट्रोल करने और ऊंचा उड़ाने के लिए क्या किया जाता है?
यह भी ऐसे ही है। अपनी बुद्धि को कंट्रोल करने के लिए कई बातों को हल्का करना पड़ता है। सभी से हल्की क्या चीज़ होती है? आत्मा, बिंदी। तो जब अपने को कंट्रोल करना हो तो अपने को बिल्कुल हल्का बिंदु रूप में स्थित करना है। कंट्रोल करने के लिए फुल स्टॉप करना होता है। तो आप भी बिंदी लगा दो। जो बीत चुका उसको बिल्कुल भूल जाओ। देखा, किया, लेकिन फिर एकदम उसको समाप्त कर दो। समाप्त करना अर्थात बिंदी, फुल स्टॉप करना। कॉमा लगाते जाता है या क्वेश्चन करने भी आता है, जबकि निशानी भी लगानी आती है, लेकिन फुल स्टॉप लगाना नहीं आता है। तो बाबा क्या कह रहे हैं कि जो बीत चुका उसको बिल्कुल भूल जाओ। देखा, किया, लेकिन फिर एकदम उसको समाप्त कर दो। समाप्त करना अर्थात बिंदी, फुल स्टॉप करना। कॉमा लगाना आता है या क्वेश्चन करने भी आता है, अजब की निशानी भी लगाने आती है, लेकिन फुल स्टॉप लगाना नहीं आता है ना। कागज़ पर निशानियाँ लगाना तो सहज है, लेकिन अपने कर्मों के ऊपर निशानियाँ लगाना, इसमें मुश्किल क्यों? कागज़ पर निशानियाँ लगाते हो ना, और जो निशानी जहाँ लगानी है वहाँ ही लगती है, इसको कहा जाता है प्रवीण। अगर कोमा के बदले कोई फुल स्टॉप लिख दे तो प्रवीण नहीं कहा जाएगा। जहाँ क्वेश्चन करना है वहाँ क्वेश्चन ना करे तो भी प्रवीण नहीं कहेंगे। यहाँ भी क्वेश्चन किस बात में, अजब किस बात में, फुल स्टॉप किस बात में देना है, यह पूरी पहचान ना होने के कारण प्रवीण नहीं बनते हैं। अब समझा कंट्रोल क्यों नहीं कर पाते? बाबा पूछते हैं, अब समझा कंट्रोल क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि उसमें ज्ञान का पेट्रोल कम हो जाता है। अगर ज्ञान का पेट्रोल है तो कंट्रोल है। इसलिए अपनी बुद्धि रूपी टंकी में पेट्रोल को जमा रखो, है ना। बुद्धि रूपी टंकी में कौन पेट्रोल जमा करना है? ज्ञान रूपी पेट्रोल, है ना। माइनस और प्लस का हिसाब सीखे हो और बैलेंस निकालना भी सीखो हो। ऐसे नहीं कि सिर्फ जोड़ किया कट किया, लेकिन जमा करना भी सीखो। अगर जमा नहीं होगा तो औरों को दे सकेंगे? अगर जमा होगा तभी तो दे सकेंगे ना, अपने को आगे बढ़ा सकेंगे। बाबा कह रहे हैं अगर जमा नहीं होगा तो ना औरों को दे सकेंगे ना अपने को आगे बढ़ा सकेंगे। जमा किया जाता है दूसरों को देने के लिए, अपनी आवश्यकता के समय काम में लाने के लिए। तो यह भी देखना है कितना जमा किया है। सिर्फ कमाना और खाना वह तो जमा भी होता है। बाबा कह रहे कितना जमा किया है, सिर्फ कमाना और खाना है वह जमा भी होता है। कब हिसाब किया है? 25% जमा है तो बहुत कम है। अगर 25% जमा किया है तो अभी के हिसाब से बाप दादा भी कौन सी जिम्मेवारी देंगे? यहाँ से जास्ती याद कितने दिनों में करेंगे? तीव्र पुरुषार्थी कभी विनाश की डेट का नहीं सोचते, है ना। बाबा क्या करें, तीव्र पुरुषार्थी कभी विनाश का डेट सोचते हैं क्या? नहीं। बहुत समय से अगर संपूर्णता के संस्कार होंगे तो अंत में भी संपूर्ण हो सकेंगे। अगर अंत में बनेंगे तो फिर बाप दादा भी अंत में थोड़ा दे देंगे। जो अभी करते हैं कि उनको बाप दादा भी सतयुग के आरंभ में कहते हैं आओ। बाबा कहते हैं अगर अंत में बनेंगे तो फिर बाप दादा भी अंत में थोड़ा में दे देंगे। जो अभी करते हैं उनको बाप दादा भी सतयुग के आरंभ में कहते हैं आओ। बाप दादा तो हर एक रतन में उम्मीद रखते हैं, यह अनेकों को उम्मीदवार बनेंगे। जो अनेकों के उम्मीदवार हैं वह अपने लिए फिर अंत की उम्मीद कैसे रख सकते हैं? अच्छा, इस ग्रुप की भट्टी भी समाप्त हुई व आरंभ हुई। इस ग्रुप का एग्जामिन परीक्षा नहीं किया है। जो एग्जाम्पल देखा उसको सदा काल के लिए कायम रखते आएंगे। तो फिर इम्तिहान लेंगे। कोई भी चीज़ को मजबूत करना होता है तो क्या किया जाता है? कोई भी चीज़ को मजबूत करने के लिए क्या किया जाता है? फाउंडेशन मजबूत रखने के लिए गहराव की आवश्यकता होती है। जितना जितना गहराई में जाएंगे उतना मजबूती होगी। ऊपर से नींव लगाने से मजबूती नहीं होती। जितना गहराई से ज्ञान धारण किया उतना ही अपनी मजबूती लाई होगी। परिवर्तन तो सभी ने कुछ न कुछ लाया ही है, लेकिन कुछ न कुछ क्यों कहते हैं? क्योंकि फाइनल सर्टिफिकेट प्रैक्टिकल लाने के बाद देंगे। अभी सर्टिफिकेट नहीं देंगे। अभी हर्षित होते हैं। हर एक बच्चा उमंग उत्साह से अपने पुरुषार्थ को आगे बढ़ाने में बहुत तत्पर है, लेकिन सर्टिफिकेट तब मिलेगा जब प्रैक्टिकल में रिजल्ट आउट होगी। ऐसे नहीं समझना कि भट्टी समाप्त हुई लेकिन आरंभ हुई है। अभी सुनना हुआ, फिर करना है, करने के बाद सर्टिफिकेट मिलेगा। तो बाबा क्या कह रहे हैं कि भट्टी में जाते हैं तो भट्टी ख़त्म होता है तो सोचते बस अब तो चलो भट्टी ख़त्म हुआ। तो बाबा कहते हैं कि ऐसा नहीं, भट्टी समाप्त हुई इसका मतलब क्या है? आरंभ हुई।
क्या आरंभ हुई कि अभी सुन कर आए हैं भट्टी में, अब हमें करना है, वो पुरुषार्थ करना है, करने के बाद सर्टिफिकेट मिलेगा। इस ग्रुप की मुख्य खूबी यह देखी है कि एकता है, लेकिन एकता के साथ साथ अब दूसरा शब्द भी ऐड करना है। एकता के साथ एकांत प्रिय बनना है। जैसे एकता में नंबर 1 है, ऐसे एकांत में भी नंबर 1 आना है। यह धारणा कर लो तो यह ग्रुप से आगे जा सकता है, यह ग्रुप बहुतों से आगे जा सकता है। बाबा कहते हैं कि इस ग्रुप की मुख्य खूबी यह देखी कि एकता है, लेकिन एकता के साथ साथ अब दूसरा शब्द भी ऐड करना है। एकता के साथ एकांत प्रिय बनना है। जैसे एकता में नंबर 1 है, ऐसे एकांत में भी नंबर 1 आना है। यह धारणा कर लो तो यह ग्रुप बहुतों से आगे जा सकता है। एकता के साथ एकांतवासी कैसे बने, यह भी अपने में भरना है। एकांत प्रिय वह होगा जिसका अनेक तरफ से बुद्धि योग टूटा हुआ होगा, है ना। एकांत प्रिय कौन होगा, जिसका अनेक तरफ से बुद्धि योग टूटा हुआ होगा और एक का ही प्रिय होगा। एक प्रिय होने के कारण एक की ही याद में रह सकता है, अनेक के प्रिय होने के कारण एक की याद रह नहीं सकता। अनेक तरफ से बुद्धि योग टूटा हुआ हो, एक तरफ जुटा हुआ हो, अर्थात एक के सिवाय दूसरा ना कोई, ऐसी स्थिति वाला जो होगा वह एकांत प्रिय हो सकता है। नहीं तो एकांत में बैठने का प्रयत्न करते हुए भी अनेक तरफ बुद्धि भटकेगी, एकांत का आनंद अनुभव कर नहीं सकेंगे। सर्व संबंध सर्व रचनाएं एक से लेने वाला ही एकांत प्रिय हो सकता है। जब एक द्वारा सर्व रचनाएं प्राप्त हो सकती हैं तो अनेक तरफ जाने की आवश्यकता ही क्या। लेकिन जो एक द्वारा सर्व रचनाओं को लेने के अभ्यासी नहीं होते, वह अनेक तरफ रस लेने की कोशिश करते, तो फिर एक भी प्राप्ति नहीं होती। और एक बाप के साथ लगाने से अनेक प्राप्तियां होती है। सिर्फ एक शब्द भी याद रखो तो उसमें सारा ज्ञान आ जाता है, स्मृति भी आ जाती, संबंध भी आ जाता है, स्थिति भी आ जाती। तो बाबा क्या कह रहे हैं कि सिर्फ एक शब्द भी याद रखो तो उसमें सारा ज्ञान आ जाता, स्मृति भी आ जाती, संबंध भी आ जाता, स्थिति भी आ जाती, और साथ साथ जो प्राप्ति होती है वह भी उस एक शब्द में स्पष्ट हो जाती है। एक की याद, स्थिति, एक रस और ज्ञान भी सारा एक की याद का ही मिलता है। प्राप्ति भी जो होती है वह भी एक रस रहती है। आज बहुत खुशी कल गुम हो जाती, इसमें प्राप्ति नहीं होती। तो अतीन्द्रिय सुख मिलता है, वह भी एक रस नहीं रहता, कभी बहुत तो कभी कम। अब तो एक रस अवस्था में स्थित होने का पेपर देने लिए जा रहे हो, देखेंगे पेपर में कितने मार्क्स लेते हो। हमेशा यह कोशिश करो कि हम औरों को करके दिखाएं, हमारे कर्म और हमारी चलन औरों की पढ़ाई कराए, कोई भी बात में फेल ना हो, इसके लिए सहज बात सुना रहे हैं। तो कोई भी बात में फेल ना हो, इसके लिए एक बात याद रखना। कौन सी बात? फॉलो फादर। साकार रूप में जो करके दिखाया फॉलो करो तो कोई भी बात में फेल नहीं हो सकते। कहाँ भी जब फेल होने की बात सामने आए तो यही याद रखना कि फॉलो फादर कर रहा हूँ। जो इतने वर्ष साकार रूप में कर्म किए वह एक सीन भी सामने आ जाता है। तो जब फॉलो फादर करेंगे तो जो भी कोई ऐसा कार्य होंगे तो वह करने से ब्रेक आ जाएगी, करने में ब्रेक आ जाएगी। जज करेंगे यह कर्म हम कर सकते हैं, यह कर्म हम कर सकते हैं। फॉलो फादर, फादर कहने में दोनों ही आ जाते, फॉलो फादर याद आने में से फेल नहीं होंगे, फ्लॉलेस दाग रहित बन जाएंगे। बाप दादा बच्चों को फ्लॉलेस बनाना चाहते हैं ना। बाप दादा क्या चाहते हैं? दाग रहित, फ्लॉलेस बनाना चाहते हैं। माला में नज़दीक लाने के लिए यह सहज युक्ति बता रहे हैं। देखना, आपको सुनाई युक्ति आपसे पहले कोई प्रयोग ना कर ले। बाबा कह रहे देखना, आपको सुनाई युक्ति आपके पहले कोई प्रयोग ना कर ले। क्या युक्ति बताएं बाबा? फॉलो फादर, कोई भी बात में फेल ना हो उसके लिए क्या याद रखना है? फॉलो फादर। बाबा कहते देखना, आपको सुनाई युक्ति आपसे पहले कोई और प्रयोग ना कर ले। बाप दादा तो हर एक सितारे में उम्मीद रखते, इसलिए कहते हैं उम्मीदवार सितारे। विशेष स्नेह है, तब तो ऐसे समय भी आए हैं, त्याग भी किया है ना, अपनी नींद का त्याग किया है तो यह भी स्नेह दिखाया। बाप दादा अभी स्नेह का रिटर्न देते हैं, अभी जाने के बाद रिजल्ट देखेंगे। जाते हो आने के लिए, जाना और आना, जाना तो है ही लेकिन जाना है आने के लिए। जितना जितना अव्यक्त स्थिति के अनुभवी होते जाएंगे उतना ही अव्यक्त मधुवन में आकर्षित हो जाएंगे।
अब व्यक्त मधुबन नहीं है। अच्छा, ओम शांति।